ओम शांति। 2 फरवरी 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर 2 बातें लानी पड़ेंगी। एक नौमी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएंगी। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को पहले भी इशारा किया है कि अब समय प्रमाण स्वयं को मोल्ड बनाओ। जो बच्चे मोल्ड होंगे वही रियल गोल्ड होंगे। तो अपने स्वभाव संस्कारों को ऐसा नरम बनाओ, मुलायम बनाओ कि सभी के संस्कारों को समाकर उन पर अपने संस्कारों का प्रभाव डाल सको। जिसके लिए बाबा ने 2 बातें बताई। एक नौमी बन सदैव हर बात में एक का नाम लो। जैसे बाबा कहते हैं, बाबा के महावाक्य हैं, बाबा ने इशारा किया है। साथ साथ में बाबा कहते इकोनॉमी अपनाओ, कम खर्च वाला नसीन बनो। संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजानों की बचत करो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाली समाधान स्वरूप हूं। मैं आत्मा फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाली समाधान स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, समस्या स्वरूप नहीं हूं, समाधान स्वरूप आत्मा हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा परमात्मा खजानों से संपन्न। सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता हूं। इस 5 तत्वों की देह से अलग देह की दुनिया से अलग सूक्ष्म शरीरधारी संपूर्ण संपन्न फरिश्ता हूं। स्वयं विघ्नहर्ता पिता निराकार परमात्मा ने
मुझ फरिश्ते को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर हर विघ्न, हर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए संपूर्ण संपन्न बनाया है। मैं आत्मा सर्व आत्माओं को पिता परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियों का सहयोग देने अर्थ इस धरा पर अवतरित हुई हूं। भगवान की निरंतर याद और भगवान का साथ मुझ आत्मा को समस्या स्वरूप से समाधान स्वरूप बना रहा है। मैं आत्मा भी बाप समान उपकारी बन मास्टर दाता बन हर आत्मा को परमात्म शक्तियों से भरपूर बना रही हूं। दुखी आत्माएं, अशांत और कमजोर आत्माएं परमात्म शक्तियों को पाकर सुख शांति का अनुभव कर रही है। विघ्न और परिस्थितियों को पार करने का बल प्राप्त कर रही हैं।
मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाते हुए थकी आत्माओं को, अशांत कमजोर आत्माओं को अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा परमात्म शक्तियों द्वारा सुख शांति का अनुभव करा रही हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाली समाधान स्वरूप हूं। मैं आत्मा फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाली समाधान स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है।
लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बनूं। पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकान उतारो। तो अनुभव करें, मैं फरिश्ता अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा विश्व के कोने कोने का चक्कर लगा रही हूं। एक एक दुखी, अशांत, थकी हुई आत्मा को परमात्म शक्तियों से भरपूर बनाकर सुख शांति का अनुभव कराकर आत्माओं की थकावट उतार रही हूं। मैं आत्मा फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाली समाधान स्वरूप। मैं आत्मा फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाली समाधान स्वरूप। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा पाप के स्नेह का रिटर्न देने वाली समाधान स्वरूप हूं।
आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में 31 दिसंबर 2003 का कोर्स रिवाइज कराया, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज बाबा हम बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बाप दादा कहते, देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, आप बच्चों जैसी बाप की भुजाएं किसको मिली हैं? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता देख रहे हैं। सारे विश्व में चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हाल में कितने पहुंच गए। आज हाल में 18,000 से अधिक भाई बहनें हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा हैं। यह अनुभव कर रहे हो ना? करते हो? फकुर है ना? बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह श्याम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन। पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है? सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म की राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बनूंगा। याद है ना पुरानी यादों को? याद है? पुरानों को याद है? हे भी आज और कल भी, हे भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य हो। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी है ना साहब? देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? वह फरिश्ते के नशे में है। हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष विशेष बाबा ने होमवर्क दिया। क्या करेंगे इस वर्ष? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? आज कल के लोग एक तरफ स्वप्राप्ति के लिए, आज कल के लोग एक तरफ स्वप्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन हैं। हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव।
अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का ज्ञान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों में अखंड दानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है। मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण बताएं। दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से सेवा कर रहे हैं, वह अभिमान के भाव से? जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो नए वर्ष में बाबा कहते वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा,
समझा क्या करना है? चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो। जमा के खाते चेक करने वाले चेकर बनो। अच्छा, बाप दादा के याद प्यार में मुरली का सार समाया होता है। तो चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को हिम्मत का पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया, समाधान स्वरूप भव, जिसके लिए बाप दादा कहते फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। डिटेल में बाप दादा कहते फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवाएं करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन में बाप दादा कहते व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 2 फरवरी 2025 के थे, जिसमें रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 2003 का। कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।